इस लेक्चर के अंदर हमें डायफ्राम स्टडी करना। डायफ्राम बेसिकली हमारे पास एक ऐसा मसल होता है जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट कर रहा होता है। यानी अगर ये जो उनसे डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास ऊपर थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, ये वाली, और नीचे हमारे पास ना एब्डोमिन प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी और जो एब्डोमिन कैविटी इनके दरमियान जो बड़ा सा ये मसल प्रेजेंट होता है इसे कहते हैं डायफ्राम। अब इस डायफ्राम के हमारे पास अगर ओरिजिन इंसर्शन देखें तो हमारे पास इसके 3 ओरिजिन होते हैं, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले जो है हम इसका ओरिजिन देखते हैं। तो डायफ्राम के ओरिजिन के अंदर सबसे पहले इसका कोस्टल ओरिजिन आता है, उसके बाद आता है इसका स्टर्नल ओरिजिन, और लास्ट में हमारे पास इसका जो थर्ड ओरिजिन होता है वो इसका वर्टिब्रल ओरिजिन होता है। तो ये 3 इसके ओरिजिन होते हैं। सबसे पहले अगर हम कोस्टल ओरिजिन को देखें या स्टर्नल ओरिजिन से पहले बात स्टार्ट करते हैं। स्टर्नल ओरिजिन का मतलब है कि अगर हम हमारे थोरेक्स को अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो है स्टर्नम प्रेजेंट होती है, ये स्टर्नम की बॉडी है और ये नीचे ज़ीफोइड प्रोसेस होता है। तो जो हमारे पास डायफ्राम के फाइबर्स होते हैं वो यहाँ से, यानी जो ज़ीफोइड प्रोसेस होता है उसके अंदर वाली साइड से, यानी इंटरनल साइड ऑफ ज़ीफोइड प्रोसेस से ओरिजिनेट करते हैं ऐसे। उसके बाद स्टर्नल ओरिजिन की बात करें तो जो डायफ्राम का ये जो स्टर्नम होती है, स्टर्नम के साइड्स में हमारे पास ना यहाँ पे हमें पता है कैसे करके कोस्टल कार्टिलेजेस और हमारे पास रिब्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये अगर थोरेक्स को अंदर से देखें तो ऐसे हमें नज़र आता है। तो जो हमारे पास डायफ्राम का कोस्टल ओरिजिन है, यानी ये वाला ओरिजिन है, इसके फाइबर्स हमारे पास लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस वगैरह से ओरिजिनेट करते हैं। यानी कोस्टल कार्टिलेज जो रिब्स हैं यहाँ से जो है इसके फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं ऐसे, और ये सारे सेंटर्स की तरफ आते हैं, ठीक है, मतलब सेंटर की तरफ ऐसे इकट्ठे होंगे इस साइड से भी। इस तरह हर साइड से, मतलब हमारे पास जो रिब्स होती हैं वो हमारा थोरेसिक केज होता है वो हर साइड से सराउंड कर रहा होता है, इसलिए जो है ना हमारे पास ये फाइबर्स हर तरफ से आते हैं। अब पीछे यहाँ पे जो है ना प्रेजेंट होती हैं वर्टिब्रास। अगर यहाँ पे पीछे देखें तो पीछे क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, पीछे जो है ना हमारे पास प्रेजेंट होती है वर्टिब्रास, ठीक है, ऐसे करके। तो हमारे पास डायफ्राम का जो वर्टिब्रल ओरिजिन है अगर उसका हम देखें तो ये जो है ना हमारे पास ऐसे पड़ी होती है वर्टिब्रा, ठीक है। तो फर्स्ट करें ये जो वर्टिब्रा है हमारे पास ये T12 वर्टिब्रा है, ये L1 है, L2, L3, ठीक है, ये वर्टिब्रास है। अब जो हमारे पास वर्टिब्रल ओरिजिन है डायफ्राम उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ने हैं क्रक्स, ठीक है, क्रक्स ऑफ डायफ्राम के बारे में स्टडी करना है। हमारे पास 2 क्रक्स होते हैं डायफ्राम के। जो राइट क्रक्स होता है फर्स्ट करें ये राइट साइड है और ये वाली लेफ्ट साइड है। राइट क्रक्स ऑफ डायफ्राम हमारे पास ओरिजिनेट करता है नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 वर्टिब्रास की साइड्स से, और जो हमारे पास राइट क्रक्स होता है, सॉरी जो लेफ्ट क्रक्स होता है वो यहाँ नंबर 1 एंड नंबर 2 वर्टिब्रास की साइड से बस ओरिजिनेट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रक्स। इसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। जो बुक में डायग्राम बनी है उसमें भी शो किया हुआ है मीडियल एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट्स। अब वो क्या होती है, हमारे पास यहाँ पे जो है ना ऐसे करके स्ट्रक्चर बनता है दोनों साइड्स पे, जिसे कहते हैं मीडियल एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसे कहते हैं मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है, ये भी मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, और ये जो प्रेजेंट है इसे कहते हैं लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। अब ये कैसे बनती हैं कि हमारे पास जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन पे यहाँ पे ना मसल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं स्वेस मेजर मसल, स्वेस मेजर मसल। जो स्वेस मेजर मसल होता है उसे जो एक फेशिया कवर कर रहा होता है जिसे स्वेस फेशिया कहते हैं, उस फेशिया की यहाँ पे इस लेवल पे थिकनिंग होती है जिसकी वजह से हमारे पास मीडियल आर्कुएट लिगामेंट बनती है। हाँ जी, उस फेशिया की थिकनिंग की वजह से हमारे पास ये मीडियल आर्कुएट लिगामेंट बनती है। इस साइड पे भी यहाँ पे जो होता है ना ये स्वेस मेजर मसल ऐसे प्रेजेंट होता है, और उस फेशिया की थिकनिंग से हमारे पास इसे, मतलब जो स्वेस मेजर मसल होता है उसे जो फेशिया कवर कर रहा होता है उस फेशिया की थिकनिंग से हमारे पास ये वाली मीडियल आर्कुएट लिगामेंट बनती है। उसके बाद जो लेटरल आर्कुएट लिगामेंट होती है, यानी ये वाली जो लिगामेंट है ये कैसे बनती है कि यहाँ पे भी नीचे एक मसल प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। क्वाड्रेटस लंबोरम के मसल भी ऐसे फाइबर्स जा रहे होते हैं, इसे जो फेशिया कवर करता है उससे कहते हैं लंबर फेशिया। तो जो लंबर फेशिया होता है वो इस पॉइंट, जो लंबर फेशिया होता है वो इस पॉइंट पे आके ऐसे थिक काट जाता है, और थिक काट के यहाँ पे हमारे पास लेटरल आर्कुएट लिगामेंट बनाता है। इस साइड पे भी ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, ठीक है, सॉरी क्वाड्रेटस लंबोरम मसल प्रेजेंट होता है। वो क्वाड्रेटस लंबोरम मसल क्या करता है, जब वो यहाँ से, मैं ये दोबारा ड्रॉ करती हूँ, ये मीडियल एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, हाँ जी, तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास इधर क्वाड्रेटस लंबोरम मसल प्रेजेंट होता है। तो क्वाड्रेटस लंबोरम मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें जो फेशिया कवर कर रहा होता है वो लंबर फेशिया होता है। तो वो फेशिया यहाँ पे इस पॉइंट पे थिक होकर हमारे पास ये लेटरल आर्कुएट लिगामेंट बनाता है, ठीक है।
ठीक है, तो इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो सा यहाँ पे प्रेजेंट थी वर्टिब्रास। तो ये हमारे पास जो सा ना सबसे पहले T12 वर्टिब्रा है, L1 L2 और ये नीचे L3 वर्टिब्रा। तो ये टोटल हमारे पास जो सा ना वर्टिब्रास प्रेजेंट है इधर। तो अब हमारे पास जो क्रक्स होते हैं डायफ्राम के वो कैसे ओरिजिनेट करते हैं कि जो राइट साइड है यानी राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड। जो राइट साइड पे जो क्रक्स होती है वो L1 L2 L3 3 नंबर वर्टिब्रास की राइट साइड से ऐसे ओरिजिनेट करती है। जो लेफ्ट क्रक्स होता है वो यहाँ से L1 L2 से ओरिजिनेट करता है, ठीक है, L1 L2 और L3। उसके बाद हमने आर्कुएट लिगामेंट्स डिस्कस की। आर्कुएट लिगामेंट्स ऐसी होती हैं हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और वो बनती कैसे हैं कि यहाँ से हमारे पास ना एक मसल ओरिजिनेट करता है जिसे कहते हैं स्वेस मेजर मसल। स्वेस मेजर मसल। अब जो हमारे पास स्वेस मेजर मसल होता है वो वहाँ से ओरिजिनेट करते हैं। स्वेस मेजर मसल को जो फेशिया कवर कर रहा होता है यहाँ पे यानी इस लेवल पे जो फेशिया से कवर कर रहा था उसकी थिकनिंग से यहाँ पे हमारे पास बनती है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। इस साइड पे भी ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है ना एक मसल प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं स्वेस मेजर मसल, जो यहाँ पे प्रेजेंट था इसे कवर कर रहा होता है एक फेशिया। उस फेशिया जो है वो स्वेस मेजर मसल का फेशिया होता है उसकी थिकनिंग से यहाँ पे हमारे पास मीडियल आर्कुएट लिगामेंट बनता है। इसके साइड्स पे जो हमारे पास लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है वो यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, ठीक है। यहाँ पे भी क्वाड्रेटस लंबोरम मसल प्रेजेंट होता है। इस क्वाड्रेटस लंबोरम मसल को एक फेशिया कवर करता है जिसे कहते हैं लंबर फेशिया। उसकी थिकनिंग से हमारे पास ये लेटरल आर्कुएट लिगामेंट बनती है। इस साइड पे भी यहाँ पे क्वाड्रेटस लंबोरम होता है और उसे जो फेशिया कवर करता है ऐसे उससे कहते हैं लंबर फेशिया और उसकी थिकनिंग से ये लेटरल आर्कुएट लिगामेंट बनती है। अब जो हमारे पास ये मीडियल और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट्स होती हैं इनके दरमियान यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसे करके, उसे कहते हैं मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। ये वाले जो दो थे इन्हें हम कह रहे थे ये मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, MEDIAL मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इनके दरमियान यहाँ पे बन रहा है इसे हम कहते हैं मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, MEDIAN मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। और ये मीडियन आर्कुएट लिगामेंट बेसिकली हमारे पास ये जो राइट एंड लेफ्ट क्रक्स एंड डायफ्राम के ये वाला और ये जो क्रक्स हमने शुरू में पढ़े हैं इनकी फ्यूजन से जो है ना यहाँ पे जब ये ऊपर ऐसे मिलते हैं तब हमारे पास ये सेंटर में मीडियन आर्कुएट लिगामेंट बनती है। ये टोटल हमारे पास डायफ्राम का ओरिजिन था। अब इस डायग्राम से दोबारा देखेंगे हमारे पास जो है ना डायफ्राम का वो जो वर्टिब्रल ओरिजिन है वो यहाँ पे शो किया हुआ है कि हमारे पास नंबर 1 2 3 वर्टिब्रास है। ये हमारे पास राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो ये जो हमारे पास राइट क्रक्स है डायफ्राम का वो यहाँ L1 2 3 वर्टिब्रा की साइड से ओरिजिनेट कर रहा है और जो लेफ्ट क्रक्स है वो L1 और L2 की साइड से ओरिजिनेट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मीडियल एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट शो किए हैं, ये मीडियल आर्कुएट लिगामेंट और ये लेटरल, ठीक है, इधर भी ये मीडियल और ये लेटरल। तो ये मीडियल और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट्स कैसे बनती हैं कि मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के यहाँ से नीचे एक मसल निकलता है जिसे स्वेस मेजर कहते हैं। तो उसकी जो फेशिया होता है उसकी थिकनिंग से हमारे पास ये मीडियल आर्कुएट लिगामेंट बनता है। ये साइड पर भी ऐसा ही होता है। और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट यहाँ से एक मसल गुजर रहा होता है जिसे कहते हैं क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, ठीक है। उस मसल को ऐसे कवर कर रहा होता है जो फेशिया बेसिकली लंबर फेशिया होता है उसकी थिकनिंग से हमारे पास ये लेटरल आर्कुएट लिगामेंट बनती है, यानी ये इस साइड पे भी ऐसे ही बनती है। उसके अलावा हमारे पास जो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट थी यानी ये वाली जिसे मीडियन आर्कुएट लिगामेंट कहते हैं, ये हमारे पास जब ये दोनों क्रक्स राइट एंड लेफ्ट क्रक्स ऑफ डायफ्राम ऐसे ऊपर मिलते हैं उससे हमारे पास ये मीडियन आर्कुएट लिगामेंट बनती है। ये टोटल हमारे पास डायफ्राम का ओरिजिन था। अब डायफ्राम की इंसर्शन की बात करें तो जो हमारे पास सारे फाइबर्स यानी इंटीरियर साइड है, इंटीरियर साइड से हमारे पास ज़ीफॉइड प्रोसेस के पीछे से फाइबर्स आ रहे हैं। ये साइड पे सारी कोस्टल कार्टिलेजेस और जो रिब्स है हमारे पास उसकी तरफ से फाइबर्स आ रहे हैं। और ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि ये हमारे पास राइट क्रक्स है डायफ्राम का और ये लेफ्ट क्रक्स है, ये मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट्स हैं और ये हमारे पास मीडियन आर्कुएट लिगामेंट्स। तो ये टोटल हमारे पास ये स्टर्नल ओरिजिन है इस साइड पर, ये वाला, ठीक है, ये स्टर्नल ओरिजिन है। ये वाले जो हमारे पास है ये कोस्टल ओरिजिन है डायफ्राम का और ये वाला वर्टिब्रल ओरिजिन है डायफ्राम का। तो सारे फाइबर्स हमारे पास हर तरफ से जो है ना वो सेंटर की तरफ ऐसे आते हैं, ठीक है, हर तरफ से। और ये फाइबर सेंटर की तरफ आके जहाँ पे इंसर्ट होते हैं, जो इसकी इंसर्शन है वो इसके सेंटर में ये प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडन। सेंट्रल टेंडन किसी बोन्स वगैरह के साथ नहीं अटैच होती है, बस डायफ्राम के सेंटर में अटैच है, जैसे 3 फोल्ड शेप की होती है।